संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में। और जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया गया था। राष्ट्र संघ के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच सुरक्षा परिषद माना जाता है। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है। हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो सुरक्षा परिषद का है। पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिन्हें 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है। क्या है अस्थायी सदस्यता? अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना है। इन अस्थायी सदस्यों के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 सदस्य अमेरिकी देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए विनिर्धारित 5 सीटों में से 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई है। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मतैक्यता के आधार पर अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। दोनों महाद्वीप के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः 1 अरब देश के सदस्यता का अनुमोदन करना होता है। चुनाव की प्रक्रिया: सम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप में 2 सदस्य देश और पूर्वी यूरोप, एशिया प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से 1-1 सदस्य देश चुने जाते हैं। वहीं विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य, एशिया प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से 1-1 सदस्य चुने जाते हैं। जून 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र से 1 सदस्य के लिए सर्वसम्मति से भारत का अनुमोदन किया गया था। कहते हुए कि इस अनुमोदन को चीन, पाकिस्तान का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य के चयन हेतु कनाडा, आयरलैंड व नॉर्वे ने दावेदारी प्रस्तुत की थी। लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से 1 सदस्य के लिए मेक्सिको का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया था। अफ्रीका महाद्वीप से 1 सदस्य के चयन के लिए केन्या और जिबूती ने दावेदारी प्रस्तुत की थी। यदि कोई देश सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना है और उसके समूह द्वारा उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त है, तो भी उसे वर्तमान सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जो कि न्यूनतम 129 वोट है। यदि सभी 193 सदस्य राज्य भाग लेते हैं, भारत ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2000 तक की समयावधि के लिए मतदान करने वाले 192 देशों के सापेक्ष 184 देशों का समर्थन प्राप्त किया। सुरक्षा परिषद की भूमिका तथा शक्तियाँ: सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना है। इन शक्तियों में शांति अभियानों का योगदान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई करना शामिल है। यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सभी सदस्य देश सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का अर्थ होता है निषेधाधिकार।
स्थायी सदस्यों के निर्णय से अगर कोई भी एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस निर्णय को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? यह सवाल आज की विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 की भू राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफ़ी अलग हो चुकी है। शीत युद्ध समाप्ति के बाद से इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है, जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है। मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही निवास करता है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। शांति स्थापना करने वाले अभियानों में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने के बावजूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य क्यों बना दिया जाना चाहिए, उसके समर्थन में ये पक्ष है। 1.3 बिलियन आबादी के साथ 1.3 करोड़ 1 करोड़ 30 लाख आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 1.5वां हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कदम ने भारत के दावों को और मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और G20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही। भारत संयुक्त राष्ट्र की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। तो ये प्रमुख कारण है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बना दिया जाना चाहिए। स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर को छोड़ने के लिए सहमत नहीं है और न ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत है। भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ 2/3 देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है। अमेरिका जहां बहुपक्षवाद के खिलाफ है, तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। G4 में 4 समूह में शामिल देशों के साथ भी विभिन्न मानकों पर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि में भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों से खराब है। स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लाभ। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता के लिए भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत को और भी अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।